हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी क्लास कम्प्लीटली में आप सभी का स्वागत है। आज का चैप्टर या टॉपिक अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो कहलाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजी अर्थव्यवस्था है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल उत्पादन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था मई 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन प्रारंभ किया गया था मई 2005 में। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन हैं? मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है नेफेड। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है वाराणसी में। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हैरोल्ड डोमर मॉडल। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई? 1951 से 1956 तक। इसकी क्या टारगेट क्या था, उद्देश्य क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है नकद आरक्षित अनुपात। सेबी अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1992 में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई है। इस्टेब्लिश 1982 में किया गया था। एड्रागोगी संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से। चक्र की योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया गुनार मिर्डाल द्वारा। वह समिति जो भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए गठित की गई थी हाशिम समिति। ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जिस समझौते के अंतर्गत हुई थी वो है ब्रेटन वुड्स समझौता। ब्रेटन वुड्स समझौता। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है आईएमएफ द्वारा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है आईएमएफ द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की कब स्थापना की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट करें। नचिकेत मोर समिति संबंधित है वित्तीय समावेशन से। नचिकेत मोर समिति संबंधित है किससे? वित्तीय समावेशन से। मानव विकास सूचकांक HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था UNDP द्वारा। मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था UNDP द्वारा। अब सर्च किए UNDP का फुल फॉर्म। UNDP का मुख्यालय कहाँ है? UNDP की स्थापना कब की गई थी?
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत पायनियर कहा जाता है किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा। सामान्य विज्ञान वो वैद्युत युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा यानी DC में परिवर्तित करती है कहलाती है रेक्टिफायर कहलाती है। वह उद्योग जिसमें बॉक्साइट मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है एल्युमिनियम उद्योग। शुद्ध जल के लिए pH मान होता है 7। अब pH मान के फुल फॉर्म देखिए क्या होता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। वह युक्त जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है प्रकाश वोल्टेज सेल कहलाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन किसका जलीय विलयन है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलेन किसका जलीय विलयन है? सोडियम थायोसल्फेट का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही किसके अपघटन से प्राप्त होती है? मीथेन की। वो अम्ल जिसकी मांसपेशियों में एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है लैक्टिक एसिड। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल मुख्यतः होता है साइट्रिक अम्ल। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वो है एनिमल चारकोल। वो यौगिक जिसका उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट। रसायन दृष्टि से सिंदूर है मर्क्यूरिक सल्फाइड। जैव कोशिका का वो भाग जो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने की थी खोज। वो लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है कैल्शियम फास्फेट। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मानव शरीर का वो भाग जहाँ पित्त का निर्माण होता है यकृत। वो विटामिन जिसकी आवश्यकता रक्त का थक्का बनने में होती है विटामिन के। एक समान व्यक्ति के रक्त का pH स्तर होता है 7.35 से 7.45। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है लाल प्रकाश। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत लीवर। एलिसा परीक्षण का संबंध है एड्स से। एलिसा परीक्षण का संबंध किससे? एड्स से है। अब एलिसा का फुल फॉर्म देखें। सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने के लिए जिम्मेदार अम्ल है सल्फेनिक अम्ल। जंतु कोशिका के अंतर्गत जीव द्रव्य का सर्वप्रमुख अजैविक घटक होता है। कौन घटक होता है? फास्फेट। आज यहीं तक। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर मच।